गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा देश बन गया है? दोस्तों देश बन गया ऑप्शन नंबर यानी कि 87वें नंबर का देश बन गया। अब देखिए दोस्तों, इस देश की तरफ से यूनाइटेड नेशन में इसके स्थायी प्रतिनिधि हैं हरमीट कैसिलो। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए, इसका सबसे पहले पहल किया था भारत ने। भारत की तरफ से किसने? तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और कब किया था? तो 30 नवंबर 2015 को पहल किया गया था। अब देखिए दोस्तों, ये समझौता कब बना, इसका गठन कब किया गया? दोस्तों ये समझौता बना 6 दिसंबर 2017। कब? 6 दिसंबर 2017 को दोस्तों ये समझौता बना। और इसी के नाम से दोस्तों आप जानते होंगे एक पेरिस जलवायु समझौता, दोस्तों इसी के बाद का वो समझौता है। अब देखिए दोस्तों, जब इसका संस्थापक का सम्मेलन हो रहा था तब इसकी मेजबानी करी भारत के तत्काल टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने 11 मार्च 2018 को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया इसकी पहली विधानसभा का 3 अक्टूबर 2018। कब? 3 अक्टूबर 2018 को दोस्तों। तो किसने? यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों उद्घाटन किया कहाँ गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। आपको इतना याद कर लेना। ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। इसके महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी तथा इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। और दोस्तों ये हरियाणा में इसका मुख्यालय, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब हम जानेंगे निकारागुआ के बारे में। जो निकारागुआ है दोस्तों, इसकी राष्ट्रपति हैं डेनियल ओर्टेगा, राजधानी है मानगुआ तथा मुद्रा चलती है निकारागुआ कार्बोडा ओरो। और दोस्तों हाल ही में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो देखते हैं, इस प्रश्न से जुड़े हुए हो सकते हैं दोस्तों। देखिए, माली गणराज्य ने एनटीपीसी लिमिटेड को माली में 500 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अनुबंध को सम्मानित किया है दोस्तों। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अब देखिए एक और है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के साथ सौर संसाधनों को साझा करने और अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन ग्रिड का प्रस्ताव किया है दोस्तों। ठीक है, आपने इसको देखा। और इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? दोस्तों बने हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है। अब देखिए इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 31 दिसंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। और इन्होंने स्थान लिया कर्णम शेखर का, जो दोस्तों पिछले महीने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। और उनके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ बना दिया गया पार्थ प्रीतम देशगुप्ता का दोस्तों। अब देखिए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने पीछे कहाँ कहाँ काम किया हुआ है दोस्तों। इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में काम किया होता था। देश के सबसे बड़ा ऋणदाता जो कोलकाता सर्कल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया दोस्तों। अब देखिए इनको बैंकिंग के क्षेत्र में लगभग 30 सालों का यानी कि 3 दशकों का अनुभव है। ठीक है। अब हम जानेंगे दोस्तों जो हाल ही में इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर वेंकटेश्वर का दोस्तों जो उनका कार्यकाल है उसका विस्तार कर दिया था। आपको दोस्तों याद करना होगा। ठीक है। अब जानेंगे दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 फरवरी 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में तथा इसका टैगलाइन है पीपल गुड टू ग्रो विद। इसके फाउंडर हैं एम चिदम्बरम चेटियार तथा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बैंक है। ठीक है। इसके प्रेजेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता दोस्तों, जिनके ऊपर ये प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न, द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी कि एस हुसैन जैदी। और ये एक प्रसिद्ध अपराध लेखक यानी कि दोस्तों जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उसके ऊपर ये उपन्यास किताब लिखने का
काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये किताब है उसको हापर कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि पब्लिश किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो काफ़ी चर्चे में भी रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछी भी जाएंगी और पूछी भी गई हैं, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इनकी चर्चित किताब है, पहले नंबर कौन सी होगी, तो ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। दूसरा, मुंबई का माफिया क्वीन, डोंगरी टू दुबई, बाईवाला टू बैंकॉक। और दोस्तों, इनकी एक 26/11 जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था उसके ऊपर एक किताब है, मुंबई में आतंक, ठीक है दोस्तों। इन सब किताबों के बारे में ध्यान से सुनिएगा और आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर के लिए। विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली लीग कौन सी है, तो इसकी पहली लीग है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरो इंडियन प्रीमियर लीग। दक्षिण एशिया की पहली लीग है और एशिया की 7वीं लीग है दोस्तों। अब देखिए, वर्ल्ड तौर पर सबसे बड़ी फुटबॉल की लीगें कौन सी हैं दोस्तों, ला लीगा और बुंडेसलीगा दोस्तों। ये ऐसी लीगें हैं जिनके साथ वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भारत की लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, इसके पहला मैच कब हुआ था, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये किसके अंडर में आता है, तो फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के दोस्तों अंदर में आता है, जिसके संस्थापक हैं और चेयरपर्सन हैं श्रीमती नीता अंबानी। कौन, श्रीमती नीता अंबानी इसके चेयरपर्सन और संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे विश्व लीग फोरम के बारे में। इसके अध्यक्ष है एनवरिक बोनीला, महासचिव है जेरोम पेलेमुंडा। दोस्तों कब से हैं, तो अप्रैल 2017 से। और दोस्तों, इसमें कितने लीगें, कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, तो इसमें 42 लीगें हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इतना देख लेना होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में दोस्तों। इसका पहला सीजन कब चालू हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2014 को इसका पहला सीजन चालू हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके सह-प्रवर्तक कौन से हैं, तो रिलायंस, स्टार इंडिया और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ दोस्तों इसके सह-प्रवर्तक हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। और उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके किसी भी तरह हेल्पफुल हो, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर बी, की आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की इससे पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे लालजी टंडन दोस्तों। उनका हाल ही में निधन हो गया लखनऊ के एक निजी अस्पताल में, जैसे हमने आपको दोस्तों बताया था। और उनके मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति ने दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी आनंदीबेन पटेल की मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। ओके दोस्तों, अब देखिए इनको शपथ किसने दिलाया दोस्तों, इनको शपथ दिलाया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल, उन्होंने इसको शपथ दिलाया दोस्तों। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही इनको, जब वो बीमार चल रहे थे, तब मध्य प्रदेश का अंतरिम राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया था, तब भी हमने आपको दोस्तों बताया था और इनको राज्यपाल बना दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं किस राज्य के राज्यपाल हैं दोस्तों, तो ये हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। 3 नंबर पर देख रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये है महाराष्ट्र के, तथा फागू चौहान दोस्तों ये है बिहार के राज्यपाल। ओके, अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। राजधानी है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान तथा इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29। अब देखिए दोस्तों, जो आनंदीबेन पटेल हैं ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंडर में आता है और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल और इन्होंने ही दोस्तों आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाया है। अब देखिए, इसका राजकीय डांस है मार्च, जानवर है बारहसिंगा, पक्षी भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फूल सफेद लिली और फल है आम। ओके, अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर यानी कि राजेश भूषण और ये 1987 बैच के एक बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। अब देखिए, इससे पहले ये स्वास्थ्य मंत्रालय में OASD का पद संभाल रहे थे दोस्तों। अब देखिए,
ये स्थान किसका लेंगे, तो स्थान लेंगे प्रीति सूदन का, जो दोस्तों 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था अप्रैल में, आपको पता होगा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तब नए स्वास्थ्य सचिव को नियुक्त की गई। क्या नाम इनका, तो राजेश भूषण दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त की गई है ऑप्शन नंबर से रीवा गांगुली दास। अब देखिए यहाँ पे आपको पूर्व दिख रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो भारत से पूर्व जितने भी देश हैं दोस्तों वहां पर ये विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर बनते हुए वहां का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अब ये हैं कौन, तो ये 1986 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा की एक IFS अधिकारी हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्थान किसका लेंगी दोस्तों, ये विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर किस पद पर कार्यरत हैं, तो प्रेजेंट टाइम पर ये बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों। इनका हाल ही में दोस्तों नियुक्त की गई थी जब हमने आपको बताया था। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 8 नंबर के लिए। श्रीपल्ली विराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वह किस देश की खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो खिलाड़ी हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका की वह खिलाड़ी है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेती हैं। अब देखिए उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 ODI यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले और 58 T20 मैच खेले दोस्तों। अब देखिए उन्होंने अपना अंतिम मैच 2018 में खेला था और अपने इंटरनेशनल करियर में श्रीलंका की तरफ से वनडे में 722 रन बनाए और 58 विकेट लिए। अब देखिए उन्होंने T20 में 209 रन बनाए और 31 विकेट दोस्तों लेने का काम किया है दोस्तों। इनका क्या नाम है, तो श्रीपल्ली विराकोडी। कहाँ की खिलाड़ी थी, तो श्रीलंका की, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में दोस्तों। जो श्रीलंका है उसकी राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोटी। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ओके दोस्तों, और आपको जो ये अंडे की तरह दिख रहा है यही है श्रीलंका। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस की तरफ से पहली बार 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का टेस्टिंग किया गया। अब देखिए दोस्तों ये टेस्टिंग किया कहाँ गया, तो ततरकस्तान के कजानबक्स विमानन केंद्र में इसका टेस्टिंग किया गया। अब देखिए दोस्तों इन्होंने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इनका इंजन सफल रहा है, तो ये 2021 से लेकर के 2022 के बीच में इसकी जो प्रोडक्शन है वो बनाना दोस्तों ये शुरू कर देंगे। अब देखिए इसमें कम से कम जब इस मेथड पे इसका जब प्रोडक्शन होगा तो 20 गुना कम समय लगेगा और 2 गुना ज़्यादा इंजन बनकर तैयार हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन 2 गुना ज़्यादा होने लगेगा दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा इन्होंने की थी कि हमने एक प्रिंटेड तैयार किया है, कब किया था, दिसंबर 2019 में दोस्तों। और उन्होंने कहा था कि हमने 3D प्रिंटिंग तकनीक उपयोग करते हुए सबसे छोटे आकार का गैस टरबाइन विमान को विकसित किया है दोस्तों। ठीक है, और अब इसका सफल परीक्षण किया अब। ठीक है, अब हम जानते हैं रूस के बारे में दोस्तों। जो रूस है उसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, और दोस्तों ये 2036 तक रूस की राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन और मुद्रा चलती है रूसी रूबल। ठीक है दोस्तों, अब जब आपको ये इमेज में हरा हरा दिख रहा है यही है रूस। ओके, अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया, वह भारत का कौन सा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा 3 नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब देखिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 100% पेपरलेस डिजिटल जो दोस्तों सेल्फ अकाउंट है बचत खाता वाला, वो इसने सुविधा चालू किया है। अब देखिए दोस्तों इसमें ये सुविधा है कि इसको रियल टाइम पर चालू किया जा सकता है, और अगर किसी को पैसा भेजना है तो एक एम पिन के हिसाब से दोस्तों, एम पिन एक पासवर्ड होता है दोस्तों, उसके हिसाब से हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं, किसी से लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें सुविधा दी गई है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोस्तों, और जितने भी डिजिटल चैनल होते हैं सारी की सारी सुविधा इस अकाउंट में दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसके लिए
करना क्या होगा, इसके दोस्तों सबसे पहले KYC कराने होगा, यानी कि जो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अब देखो दोस्तों KYC कराने के लिए हमारे फोन पर एक OTP आएगा, यानी कि OTP का मतलब होता है तो वन टाइम पासवर्ड, और उस पासवर्ड को दोस्तों अपने फोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में हम डालेंगे उसके वेबसाइट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों, तो ये हमको रजिस्टर वहां पर कर लेगा। ठीक है, अब देखिए वो हमको डॉक्यूमेंट क्या देना है दोस्तों, तो खाता खुलाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी आधार कार्ड, और आधार कार्ड वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और उसी के साथ दोस्तों एक पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर इतनी सुविधाएं होगी तो ये बहुत आसान तरीके से बिना बैंक में जाए हुए व्यक्ति अपने घर पर ही इस अकाउंट को खोल सकता है, बहुत आसान तरीके से वो लेन देन कर सकता है। अब देखिए दोस्तों इसमें एक ऐसी सुविधा भी है कि इसमें कोई सा मिनिमम बैलेंस की झंझट नहीं, यानी कि कभी होता है कि दोस्तों बैंकों में कि 3,000 रुपये अगर मिनिमम बैलेंस अगर नहीं हुए तो आपको पैसा कट जाएंगे, 2,000 रुपये नहीं हुए तो पैसे कट जाएंगे। इसमें अगर आपके 0 रुपये भी हैं अकाउंट में तब भी ऐसी कोई सी भी सुविधा नहीं है, कोई सा भी दोस्तों दिक्कत देने की बात नहीं है। ठीक है, अब हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। इसके प्रेजेंट टाइम के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। और दोस्तों कुछ हम जानेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था। ठीक है, और इसके साथ ही इंडसइंड बैंक ने अपने इंडसइंड कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप के माध्यम से चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा को दोस्तों समाप्त कर दिया। कौन सा समाप्त कर दिया है? ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था प्ले थोड़ा स्टिल लिटिल योजना को किसने शुरू किया? दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि त्रिपुरा सरकार की तरफ से। ओके, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया दोस्तों? तो सही जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, अमित मलिक, अमन कुमार, पूजा पाठक, तपस मित्रा और मंतोष कुमार। अब देखिए दोस्तों जितने भी ये हमारे फ्रेंड हैं ये रोज रोज ये कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने का काम करते हैं, इसीलिए मैं इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओके, अब देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। तो किस देश की मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के लिए नए जगहों का मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है दोस्तों? जैसे भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों POK के अंदर दोस्तों जितने भी क्षेत्र वहां का मौसम विभाग की जानकारी देना शुरू कर दिया, वैसे ही ये कौन सा देश है जिसने पिथौरागढ़ जिले के दोस्तों जो 3 जगह हैं उसका भी नाम बताएगा जहां का ये मौसम जानकारी देना चालू कर दिया। ठीक है, और जितनी भी जानकारी आपको पता होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और दोस्तों इसको अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पर शेयर करने का काम करें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।